सलमान सर ने आज अलग अलग तरीके से उसको कहा कि तुम्हारे को डर लग रहा है, या तुमको लग रहा है तुम इंजर्ड हो जाओगे, या तुम किसी तरह के किसी फोबिया में हो कि ये लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, या फिर तुम्हें लग रहा है ये जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं। बट सी, घर का A to Z अगर हर आदमी इस चीज को कॉल आउट कर रहा है और बाहर बैठ के जनता भी कॉल आउट कर रही है, तो आपको ये बात माननी पड़ेगी। एज अ फैन आपको भी ये बात माननी पड़ेगी कि हाँ भाई, हमारा गौरव भाई कर तो नहीं रहा था जिस चीज को वो डिजर्व करता है, जितना वो कर सकता है। आप खुद सोचो कि जब गौरव किसी से बात करना शुरू करता है, वो इतना तेज तर्रार तलवार की तरह अपनी बात को रख रहा होता है कि इनफैक्ट आज बशीर ने ये भी कह दिया, भाई मुझे आयरन करने दे, क्यों मेरे गले पड़ रहा है, क्यों मेरे पीछे पड़ रहा है, मुझे मेरा काम करने दे। तो गौरव बात करने में बहुत तेज है, तीखी मिर्ची, एकदम आग लगा देता है किसी को भी। बट ये सिर्फ तभी क्यों हो जब आपके ऊपर कोई सिचुएशन आए। लगातार बिग बॉस ने अलग अलग तरह के टास्क करवा के देखे। बशीर कह रहा है ये बाथरूम में चला गया, इसका नंबर था पर ये गया नहीं। वो कह रहा है मैं प्रणीत को बचाना चाहता था कि प्रणीत नॉमिनेटेड है, या फिर हाँ मेरी कोई इंजरी है, मैं एक स्टार हूं, मेरा फेस है, मेरी शक्ल है। बॉस, तो दुनिया पागल नहीं है ना कि आपको अपने फेस की वैल्यू है, आपको अपनी चीजों की वैल्यू है, बाकी के लोगों को नहीं है। क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो कोई छोटा सही, कोई बड़ा सही, कोई सीनियर सही, कोई जूनियर सही है, तो सारे के सारे आर्टिस्ट ना, तो सारे ही आर्टिस्ट हैं, या फिर कुछ ऐसे जो बनना चाहते आर्टिस्ट हैं। तो सारे के सारे अगर आर्टिस्ट हैं, तो फिर आपको ही अपनी परवाह क्यों है, बाकी लोगों को क्यों नहीं है। आप सिंपली वे में भी टास्क को कंडक्ट कर सकते हो। आपको लगे बहुत ज्यादा लोग फिजिकल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फिल्थी तरफ जा रहे हैं, तब आप रुक जाओ, मगर आपका नहीं इन्वॉल्व होना ये गलत दिखता है। सो आई मस्ट से कि गौरव के लिए ये आई ओपनिंग था, और आज के बाद अगर गौरव दिखते हैं तो देखने में मजा आएगा। बिकॉज प्लस मैं जहां से देखता हूं वहां पर सिर्फ हमें कमेंट करते हुए, पासिंग कमेंट्स करते हुए, या फिर कुनिका के पीछे पड़ जाते हैं। ये तो सलमान खान ने बहुत अच्छे से क्लास को कंडक्ट किया, बहुत तरीके से गौरव को, वो कहते हैं ना फ्रजाइल वे में गौरव को उन्होंने अटेंड किया। अगर वो चाहते तो बोलने के लिए बहुत कुछ था गौरव के अगेंस्ट, कि आप पीछे पड़ जाते हो कुनिका के, या आप किसी भी बात की खाल निकालने के पीछे पड़ जाते हो, वरना आपके पास खुद का कोई मुद्दा नहीं है। फरहाना को डांस करवा के भी उनको फील करवाया कि ये देख करके आप खुश हो रहे हो, राइट। या फिर आप मृदुल के साथ बैठे हो, या फिर बेड पे ब्लैंकेट देखो कितना फेमस हो गया, ब्लैंकेट में लेटे हुई हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आई कंप्लीटली एग्री विद दिस। लेकिन अब जूनियर और सीनियर आर्टिस्ट का अगर आपको डिफरेंस देखना हो तो आप वो देख सकते हो कि चैनल ने कितने तरीके से, कितने प्यार से, कितने यूनिफॉर्मेटिक वे में गौरव को समझाया। और वहीं पर अगर किसी और की बात होती, जिस तरह से फराह मैडम ने बशीर की क्लास ली थी, या जिस तरह से सलमान सर ने फरहाना की क्लास ली थी, या जिस तरह से फराह मैडम ने नेहल की क्लास ली थी, आप वो देख सकते हैं कि कितना फर्क था। तो सीनियर आर्टिस्ट को वैल्यू भी दी गई है, तरीके से भी बात की गई है। क्योंकि मैं ये भी मानता हूं कि फ्यूचर में भी शायद अगर गौरव अभी भी कुछ नहीं करते हैं तो भी शायद गौरव को कुछ नहीं कहा जाए। पर गौरव, आपको ये आई ओपनिंग था आपके लिए, आपको एक्चुअली प्रॉपरली फ्रंट फुट पर आकर के खेलना चाहिए, क्योंकि आप एक पोटेंशियल प्लेयर हैं। और आज भी जब आप बशीर और अमाल के अगेंस्ट खड़े थे, बात कर रहे थे, तो एक क्लियर दिख रहा था कि एक्चुअली आपके अंदर एक लीडर पोटेंशियल है। बट मैं पिछले जितने दिन से देख रहा हूं, सॉरी, ये चेहरे को लेकर के मेरे को मेरे फेस की परवाह है। ये बचपने में अच्छा लगता है, 20-22 साल तक परवाह होनी तो चाहिए हमेशा ही फेस की, लेकिन ये कैमरा पे आकर के बोलना कि मैं इनकी तरह नहीं करूंगा, उनकी तरह नहीं करूंगा, आई एम सॉरी, ये सूट बिल्कुल भी नहीं करता और मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब आज अगर आपकी क्लास कंडक्ट नहीं होती, या आपको कहा नहीं जाता, या आपको कॉल आउट नहीं किया जाता, या फिर आज आप अपनी सलमान सर के साथ नहीं होते इन सारे मुद्दों में, तो मैं तो आपको बोल रहा हूं कि आज के बाद मेरे को तो गौरव समझ में नहीं आता। टू बी फ्रेंकली, मैं तो बस आज के बाद समझ लेता कि भाई ये आदमी कुछ नहीं कर सकता, अपन ने महीने भर इससे दिल लगा के देख ली, कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये वो वाली मोहब्बत होती जो मोहब्बत नाकाम होती, मैं गौरव को इससे पीछे हटा देता। गौरव की और भी कुछ बहुत सारी चीजें जो गौरव को समझनी चाहिए, लाइक जैसे गौरव कुकिंग के अंदर बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा। बॉस, आप ये कलर्स के ऊपर एक बहुत बड़े वाला धब्बा लगा रहे हो कि आप एक कुकिंग शो जीत करके आए हो, आप बोल रहे हो मुझे इंडियन खाना नहीं आता। मेरे तो मतलब ये सारी की सारी बातें थोड़ी सी समझ से बाहर हो रही हैं। मैं टास्क में नहीं आऊंगा, मैं खाना नहीं बनाऊंगा, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कामचोर वाले गुण भी हैं, वो भी क्लियर है। लेकिन आप समझो, अब आप धीरे धीरे वो एक्सपोज होने लग गया है। फर्स्ट वीक में भी कहा गया था कि गौरव कामचोर है, गौरव को काम नहीं करना, गौरव ड्यूटीज से बच रहा है। उसने तब भी शाणापन किया था कि 13 लोग थे, 14 लोग थे, 13 ड्यूटीज थी, उसने 13 लोगों को डिवाइड करके अपने आप को बचा लिया था। मगर धीरे धीरे घर वालों को समझ में आने लग गया। तो अब नाउ यू मे नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ अ बहाना, अब आपको करके ही दिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ मृदुल को भी क्वालिटी चेक दिया। आज बिग बॉस ने जो स्टार्टिंग में टास्क दे दिया, बेसिकली ये टास्क इसलिए होता है, मैं आपको समझाता हूं। वीकेंड का वॉर आने से पहले मॉर्निंग में ही हम लोगों को उठा करके ऐसे टास्क दिया जाता है कि भाई सलमान सर आने वाले हैं, थोड़ी देर में बार बार लेटर्स आते रहते हैं हम लोगों को, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, और सलमान सर आने वाले हैं, सलमान सर आने वाले हैं, सलमान सर आने वाले, ऐसे करके तैयारियां फटाफट करा दी जाती है हम लोगों से। और इस बीच ये एक टास्क आने लग गया पिछले 4-5-6 सालों से, मतलब मेरे सीजन में भी आता था, सॉरी। तो एक टास्क आता है और उस टास्क में एक्चुअली सलमान सर जिसके ऊपर स्टार्टिंग से ही बात कर पाए, या फिर सलमान सर अगर लेट हो रहे हैं, तो ये एक टास्क कंडक्ट किया जाता है। और ये टास्क हमेशा बहुत खतरनाक वाला ही होता है। आप अगर बिग बॉस को बहुत टाइम से लगातार देखते हुए आ रहे हैं तो आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी। अब बेसिकली क्या है कि यहां पर आज सलमान सर ने यह कहा कि कौन लायक नहीं है, मेकर्स ने कहा कि कौन लायक नहीं है, जैसे बिग बॉस के थंबनेल पर होना वो डिजर्व ही नहीं करता है। तो बेसिकली ये टास्क बना ही गौरव के लिए था। और कल परसों से भी आप बहुत समझदार ऑडियंस है, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, एक बार और कह रहा हूं, तो आपको आइडिया होगा कि ये टास्क बना ही इसीलिए था बिकॉज एक बड़ा आर्टिस्ट, एक एक्सपेंसिव आर्टिस्ट,
और जो चहीता पब्लिक का मतलब जैसे बहुत दुनिया चाहती है, पसंद करती है, हाई वैल्यूज पर उनको लेकर के आते हैं, इतना इतना पैसा दे करके, और वो अगर कहीं कोने में बैठे हों, चुपचाप खेल रहे हो, अपना काम नहीं कर रहे हो, या फिर वही जैसे आधा घर समझने लग गया है कि अभी मेरी लंबी जर्नी है, मैं तो यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, बशीर को बोल दिया गौरव ने। तो इन सब पॉइंट से ऐसा लगता है कि भाई नीलम ने भी बोला कि कह रहे हैं कि भाई मैं तो कभी भी शुरू कर लूंगा, या मेरा गेम है, अपना गेम है, अभी तो आधी जर्नी है, 4 वीक ही हुए हैं। तो द पॉइंट इज दैट कि जिनको ये मालूम होता है कि वो बड़े कंफर्ट हैं, चिल हैं, आराम से खेल रहे हैं, तो एक्चुअली उन्हें कॉल आउट करना भी बहुत जरूरी होता है पैरेलली। लेकिन बाकी के कंटेस्टेंट्स को ऐसे लगने लगता है कि यार हम इतने एफर्ट कर रहे हैं, हम इतना अंदर जा रहे हैं, हम इतने इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके बावजूद भी हमको ना एप्रिशिएशन मिलता है, ना कुछ मिलता है, गालियां भी मिलती हैं, और इन लोगों को तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा। तो एक हीन भावना सी घर के अंदर पैदा होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा आर्टिस्ट है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई बड़ा आर्टिस्ट है और मैं वहां पर पास में बैठा हुआ हूँ, मैंने बहुत कुछ किया वीकेंड पर, और इन उन चीज़ों में मैंने अपने गले बिठा दिए, मैंने पूरे एफर्ट किए, ट्राई की, मैं लगा पड़ा हूँ टास्क के अंदर भी, कैप्टनशिप की रेस में भी, और लोगों के मुद्दों में भी, सही और गलत में भी। जैसे आपने देखा नेहल को बहुत सुनने को मिला, फरहाना को बहुत सुनने को मिला, बशीर को बहुत सुनने को मिला शिट वाली बात पर, और भी कंटेस्टेंट जिनकी क्लास लगी होगी तो उनको सुनने को मिल रहा है। मगर यहां पर जो एक्चुअली बड़े आर्टिस्ट हैं, जो कि बहुत बड़े हैं, जिनका नाम है, फेम है, नेम है, और उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो व्हाई दे आर दैट मच लाइक सिट रिलैक्स फैन सिटर्स बन के गेम को देख रहे हैं? बिकॉज उनको पता है हम शो से बाहर ही नहीं होंगे। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम कर रही होती है, ये बहुत ज़्यादा लोगों को घर में बाकी के को कंटेस्टेंट्स को अजीब लग रही होती है। सो इसको कॉल आउट करते हुए पिछले 2-3 दिन से घर के अंदर माहौल ऐसा चल ही रहा था, और बाहर बैठे हुए भी सब लोग, ऑडियंस भी, रिव्यूअर्स भी, व्यूवर्स भी, सब लोग इस बात को बोल रहे थे। सुष्मिता तुम्हारे लिए भी था आज ये, है ना, और बाकी के भी, गौरव के जो इतने सारे फैंस हैं, वो डिसअपॉइंट ना हो, तो इसीलिए सलमान सर ने उनको समझा इन अ वेरी ग्रेट वे। मेकर्स बहुत शाणे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने लाकर के एक बोरी रख दी थी, और एक्चुअली मैं भी भूल गया था उस बोरी के बारे में कि वो उसमें क्या पड़ा हुआ है। तो वो जिस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट करके और जिस तरीके से सलमान सर ने कंडक्ट की पूरी क्लास विद दी फुल ऑफ मैनर्स, फुल ऑफ तरीका, बिकॉज गौरव एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, फेमस आर्टिस्ट हैं, तो उनको बिल्कुल तरीके से उन्होंने ये महसूस करवाने की कोशिश की कि नो योर वैल्यूज मैन। और मैं भी 110% इस बात से एक्सेप्ट करता हूं कि गौरव जितना दिखने चाहिए थे उसका 10% भी गौरव नहीं दिखा। बिकॉज एक बार टास्क में इन्वॉल्व होते ही हमें क्लियरली दिखने लग गया था कि गौरव एक पोटेंशियल विनर है, गौरव जीत सकता है सीजन को। तो फिर गौरव तुम आ क्यों नहीं रहे हो? साथ ही साथ मृदुल को भी क्वालिटी चेक दिया गया कि मृदुल तुम भी घर में कुछ नहीं कर रहे हो, तुम एक मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ पीछे वाला आदमी लग रहे हो, तुम्हारे इतने फैंस हैं जो तुमसे उम्मीद करते हैं। साथ ही साथ गौरव और उन दोनों को ये कहा गया कि फिर तो स्क्रिप्ट पर काम करने वाले लोग हो आप, स्क्रिप्ट मिलती है तो बहुत बेहतरीन एक्शन वैक्शन सब कुछ कर लेते हो, आपकी ऑडियंस को आपसे बहुत उम्मीद है। तो ये चीज़ मृदुल को भी कही गई कि तुम्हारी भी स्क्रिप्ट बनती है, तुम बनाते हो तो उसके बाद तो अपना एक्ट बहुत अच्छे से कर लेते हो, वरना कुछ कर नहीं रहे हो। मृदुल ने भी बहुत अच्छे से इस चीज़ को लिया, गौरव ने भी बहुत अच्छे से इस चीज़ को लिया, दोनों ने कमिटमेंट भी किया कि आगे से हम करने लगेंगे और अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से करेंगे। अब आगे देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। पर इसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग थे जिनको एक्चुअली कॉल आउट सलमान सर को करना चाहिए था। अशनूर के बारे में क्यों नहीं बात हो रही? क्योंकि मैं जहां से देख रहा हूं, अगर अशनूर उनको वो एंगल देने लग गई है जो मेकर्स को सीजन के अंदर चाहिए, फॉर एग्जांपल कि अब उसका अभिषेक के साथ में कोई तो सीन बनने लगा है, अगर उनको वो चाहिए तो फिर हो सकता है कि मेकर्स अभी उसको डिस्टर्ब ना करें, फालतू में छेड़ करके कल को स्ट्रेटेजीज के चक्कर में पड़ जाए, तो हो सकता है मेकर्स उसको कॉल आउट ना करें। वरना जहां से मैं देख रहा हूं तो यहां पर अशनूर को भी कॉल आउट करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत फेमस आर्टिस्ट है, बड़ा नाम है, लोग उससे भी बहुत प्यार करते हैं, तो शी शुड ऑल्सो कम टू फ्रंट फुट। अब उसको क्यों नहीं कहा गया मुझे पता नहीं, क्योंकि देखो यहां पर बाकी के सब लोग जितने भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से अपनी इन्वॉल्वेंस को प्रूव कर रहे हैं। और देखा जाए तो यहां पर ये दो बड़े नाम यानी कि गौरव और अशनूर, ये दोनों जने कहीं ना कहीं लैक होते हुए मुझे बहुत क्लियरली गेम के अंदर दिखते हैं कि ये लोग किसी भी तरीके से कुछ नहीं कर रहे होते हैं। आज का